हा एक मुद्दा आहे. तर मग वसुली आहे का? जर वसुली नसेल मग आपण कसं नो नेटवर्क एरिया आहे की नाही आहे. एक मिनिट से कसं आहे नहीं देखो, जो हमने ओव्हरऑल स्टडी के लिए बोला था डिटेल, ते याच्यासाठी सांगितलं होतं की जिथे अनावश्यक पाणी आहे, उदाहरणार्थ नो नेटवर्क एरिया, तिथे पण मागणी येते आणि तिथे आपल्याला दिला नाही पाहिजे, त्यामुळे मी तुम्हाला तो फॉर्मॅट दिला. पण ज्या भागामध्ये तुम्हाला फक्त रिप्लेस करून दूषित पाणी आहे तिथे होत असेल तिथे सगळं कागदपत्री काम नका आणा ना. चालते फाइल फुटक की सब एग्जिस्टिंग लाइन है, 30 साल पुरानी लाइन है, उसको बोले चेंज करो. 150 की लाइन है उसको बोले 100 की डालो. मेरे हिसाब से ये जो सोल्यूशन है सब पिछले संडे को पानी आया, पिछले सैटरडे को पानी आया, 7 दिन बड़ी मात्रा की सप्लाई को मालूम नहीं कितने टाइम हो क्या हो. सबके साथ बैठ जाइए और जो ऐसा लगता है कि आपके लेवल के ऊपर नहीं है, जो कमिश्नर साहब कर सकते हैं, उनके पास पुट अप आपके पास आने बहुत सारे वाले इश्यूज जो है सब पीला होगा. गाड़ी जो गली के जो बंगाली गली के जो इशू है सब 25 लोग पीला हुआ सब पूरे आपके पास आने वाले हैं. जैसा परसों रोड के आए थे फिर बोले हम कहाँ जाके बोलना, मुझे कोई सुन रहा नहीं. साहब ये साहब है तो साहब सुनते नहीं. आपण ते लाईन बदलण्यासाठी 5.5 लाख एस्टिमेट दिले. तर त्याची जो दुसरा पर्याय काम सुरू करून घ्या ना. वो काम तैयार वो टेंडर कोई नहीं ऐसा वाटर तैयार कॉन्ट्रैक्टर पेमेंट नहीं हुआ. नहीं और भी सब पाइप का डिफरेंस है, मैं थोड़ा बताऊं. काम लेने में तैयार है कॉन्ट्रैक्टर. एक मिनिट. मार्केटला पाईपाची जी रेट आहे 100 ते 200 आपण भाव देऊन 25% तक दे रहे ना साहब, अब सैंक्शन करके. आता यांचं टेंडरला दिले गेला मजुरीसाठी प्रस्ताव केलेला आहे. उसका एक सीधा सोल्यूशन था. 5 करोड़ का टेंडर निकाले थे कॉर्पोरेशन ने पैप परचेज. रामदास कदम साहब ने बोले हैं कि उसका बजट भी जो है मैं मेरे उसमें से करके दे देता हूँ, तो पूरा प्रपोजल बनाने का भी उन्होंने ये किए है. वो नेक्स्ट वीक आएंगे. कोई पूना की एजेंसी है, उन्होंने 2-3 जगह का काम किए हुए हैं और फंडिंग भी उसका जो है वो आपके उससे नहीं है, वो खुद वहाँ पे ये करवा के दे देते हैं. सिर्फ एक थोड़ा सा परसुएशन उनको पूना की एजेंसी का मैं फॉलो कर रहा हूँ वैसे उसको. मैं मीटिंग करने के लिए अपने बुलाए गए थे, डेलीगेशन जो भी है आपसे मिलाने में अच्छा रिक्वायरमेंट नहीं है स्कूल वाले बच्चे हैं तो 8-9 बच्चे. अच्छा प्रीवियस साल ये साल अगर आप दे रहे हैं और दे ही गए हैं. मेरा बीपीएमएस सिस्टम शुरू हुआ टाउन प्लानिंग में, पब्लिक परमिशन मैनेजमेंट सिस्टम, वहाँ पे दे दीजिए. ये ऑलरेडी तो पुलिस कमिश्नर कमिट किया हुआ है, एक सोशल कॉज के लिए है तो यूज करेंगे. तो जितने आपके पास आए हुए हैं उसी में एक रिपोर्ट बना के दे दीजिएगा. 50, 60, 70 वॉटेवर. सिर्फ कुछ स्कूल्स का क्या है कि उनकी स्ट्रेंथ के हिसाब से उतने बच्चे हैं नहीं जितने कंप्यूटर सबको चाहिए, तो बस दे दो. औरंगाबाद महानगर पालिका में हमारे 24 कॉरपोरेटर्स हैं और इनके वार्ड्स के अंदर जो काम किसी न किसी वजह से रुके पड़े हैं या जो डेवलपमेंट वर्क्स नहीं हो पा रहे हैं, उसकी वजह क्या है ये जानने के लिए आज हमने एक विशेष बैठक यहाँ पर बुलाई थी. तमाम महानगर पालिका के अधिकारियों के साथ म्युनिसिपल कमिश्नर साहब को भी बुलाया गया था और इस मीटिंग के अंदर हमने इंडिविजुअली एक कॉरपोरेटर्स को बताया था कि अपने लेवल के ऊपर लिख के दीजिएगा कि कौन सा काम किस वजह से रुका पड़ा है. हमने ये पूरा का पूरा बंद म्युनिसिपल कमिश्नर साहब के पास दिया है, चर्चा की है और ये बताया है कि कुछ दिनों के बाद इसके ऊपर कंप्लायंस एक मीटिंग लिया जाए कि कौन कौन से काम बचे हुए थे और कौन से काम अब हो चुके हैं या अगर नहीं हो रहे हैं तो उसकी वजह क्या है. तो एक अच्छे तरीके से ये है कि औरंगाबाद शहर के कुछ जो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स जो हमने हाथ में लिए थे, चाहे वो दमड़ी महल का रास्ता हो या कटकट गेट की बात हो या शाहगंज के घड़ी की बात हो और पानी का जो एक मसला है, पानी का जो इश्यू का चल रहा है, रोड्स के लिए जो 50 करोड़ रुपए के जो हमारे डिफर्ड पेमेंट के जो काम हैं उसका क्या स्टेटस है, ये सब बातों के ऊपर चर्चा हुई और एक पॉजिटिव तरीके से हमको ऐसा लगता है इस मीटिंग के ज़रिए हमारे काम और ज़्यादा तेज़ी से और बेहतर तरीके से. हमारे आमदार रुकन असेंबली अली जनाब इम्तियाज़ जलील साहब की मौजूदगी में म्यूनसिपल कमिश्नर साहब के साथ हमने एक मीटिंग रखे थे जिसमें हमारे जो कारपोरेटर्स है 24 उनके वार्डों के तमाम मसाइल को रखा गया था. कौन सी फाइलें हैं तो पेंडिंग है, जो है तो डेवलपमेंट के मसाइल है, पानी का है और कई अहम मसाइल थे जिस पर है तो कमिश्नर साहब ने अपना बिल्कुल
जो भी उनकी तरफ से हो सकता था उन्होंने तमाम चीज़ों को लिख कर लिए। तमाम वार्डों के लिस्ट तैयार की गई और वो लिस्ट के हिसाब से अगली मीटिंग में है तो इसके ऊपर फॉलोअप भी होने वाला है कि क्या काम हुए हैं और क्या होना बाकी है। कोशिश ये कर रहे हैं कि हो सकता है कि 2 माह 1 माह के अंदर तो आचार संहिता लग जाए, इसलिए हमारे वार्डों में जो पूरे तो मुस्लिम इलाकों से आते हैं इन वार्डों में तेज़ी से काम हो, इसलिए आमदार साहब ने अपने तौर पर इसमें तो बहुत अहम रोल रखा। अपने कीमती टाइम में से उन्होंने वक्त देकर आज तो इन वार्डों के ताल्लुक से बातचीत की और कमिश्नर साहब ने भी बहुत अच्छा रिस्पांस में दिया। मैं समझता हूँ इससे कुछ जो काम अहम है, 2-4 बड़े काम दमड़ी महल का है, नेहरू भवन का है और हमारे जो 3 रोड एपेक्स के पास का एक रोड है, ये तमाम मसाइल हल होंगे। रोज़ नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।